लागे विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोगी संहारी कई। बड़ी आचार्य कुंद स्वामी महाराज की, बड़ी आचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। यहाँ पर 6 ढाला कि जहाँ अपन देखेंगे कि ढाल का मतलब सभी समझते ही हैं कि जैसे पहले राजा महाराजा जो हुआ करते थे और उन राजा महाराजाओं के जब कोई युद्ध होता था दूसरे राजा से, तो उन राजाओं के एक हाथ में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में अपनी रक्षा करने के लिए एक ढाल होती थी, ढाल। तो अपन देखें दौलत राम जी ने जब इस ग्रंथ को लिखा होगा, इस ग्रंथ को 6 ढाला को लिखा होगा, तो उनके मन में यही विचार आया होगा कि इसका नाम क्या रखें, इसका नाम क्या रखें। तो उन्होंने सोचा कि जैन दर्शन में आत्मा राजा है ना, तो कहते ना चेतन राजा कैसा है, सिद्ध प्रभु के जैसा है, बोलते ना से। तो बोले कि ये चेतन राजा यानी आत्मा है, वो एक राजा है, राजा। तो बोले कि जो आत्मा रूपी राजा है, तो ये राजा अपनी रक्षा कैसे करेगा, है ना, क्योंकि इस राजा के, हर राजा का एक शत्रु होता है दूसरा राजा, पर इस आत्मा के एक शत्रु नहीं है। इस आत्मा को बिगाड़ने के लिए 148 राजा हैं। कितने राजा हैं? 8 तो राजा हैं और कर्म के रूप में, और 8 राजाओं की जो सेना है उसमें टोटल करके 8 ये और टोटल मिला करके 148 राजा एक साथ तलवार से, अब तलवार का मतलब है ना अपने अपना जो कर्म का काम है उनके साथ, हथियारों के साथ वह एक चेतन राजा पर हमला करने को तैयार है। तो एक राजा दूसरे राजा से अगर लड़े तो एक ढाल काफ़ी है, एक ढाल से वो अपनी रक्षा कर लेगा। पर बोले जहाँ पर एक चेतन राजा के ऊपर 148 राजा एक साथ टूट पड़े तो उनसे एक ढाल से कैसे रक्षा हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ का नाम रख दिया 6 ढाल। बोले अगर एक राजा के पास बोले एक ढाल होती है और चेतन राजा के पास 6 ढाल। अब 6 ढाल हैं तो इन 6 ढाल से अपनी आत्मा की रक्षा करेगा चेतन राजा, और 148 कर्म शत्रुओं को परास्त कर देता है ना। तो इसलिए उसका नाम रख दिया 6 ढाला ना। तो उसमें अपन देखें पहली ढाल जो अपनी चल रही है, और अपन ये देखें यहाँ पर किसी को मारना नहीं है, मारना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, बहुत सुंदर तालीम दी गई। वो ये दी गई कि सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी आत्मा की रक्षा करना है, रक्षा। देखो जैसे मौसम चल रहा है वर्षा का, वर्षा योग चल रहा है। अब आपको दुकान जाना है, मकान जाना है, बिजली का बिल भरने जाना है, सब्जी खरीदने जाना है, दूध लेने जाना है ना। आप तो मार्केट तो जाना ही पड़ेगा। और रास्ते में यदि बारिश हो जाए अचानक, तो क्या आप मेघराज से लड़ते हो? बताओ, अगर बारिश हो जाए तो क्या मेघराज से लड़ते हो? बादलों से लड़ते हो क्या? किसी पे दोष देते हो क्या? नहीं देते हो।
तो अगर आपको बारिश ज़्यादा लग रही है या तो भीग जाओ, और अगर अच्छी नहीं लग रही है बारिश आपको तो आप उसका इंतजाम कर लेते हो, रेनकोट पहन लेते हो या फिर छाता लगा लेते हो, है ना। तो आपने क्या किया, बारिश से अपनी रक्षा की छाता लगा करके। ऐसे होता है नहीं होता है। और कई लोगों को धूप अच्छी लगती है तो वो भी छाता लगा लेते हैं, है ना। तो अब ऐसा तो नहीं कि सूरज को जोर से गाली करना चालू कर दो, हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी तेज धूप दे रहे हो, हैं हमारे शरीर जला जा रहा है, हमारी क्रीम पाउडर बेकार हो गई। या महिलाएं बेचारी जोर से गाली करना चालू कर दें, कितना अच्छा मेकअप करके आए थे, कितने अच्छे क्रीम पाउडर लगा के आए थे, फेयर एंड लवली लगा के आए थे, हैं लिपस्टिक लगा के आए थे, नेल पेंट लगा के आए थे, है ना। तो उन्हें पूरा धो दिया पसीने पसीने में, है। कभी सूरज से लड़ते हैं क्या अपन? नहीं लड़ते, है ना। बोले सूरज को अपना काम करने दो, बारिश को अपना काम करने दो, है ना। उनको कोई दोष नहीं है। अगर हमें सूट नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, उसका इंतजाम हम ही कर लेंगे, छाता लगा लेंगे, रेनकोट पहन लेंगे, तो रक्षा करेंगे अपनी खुद की, है ना। तो बोले उनसे लड़ना नहीं है। ऐसे ही हमारा जो धर्म है वो धर्म भी हमको यही सिखाता है कि आपको कर्म तो अपना काम करेंगे, हर कर्म का अपना अपना काम है। जैसे बरसात का काम है पानी बरसाना, है ना। और ग्रीष्म ऋतु का काम है तेज धूप कि व्यक्ति जल जाए, अगर धूप में बैठ जाए जल जाए, है ना, उसका काम ये है। और ठंड का काम क्या है? ठंड देना। अब तो उसको दोष मत दो कि भाई ठंड इतनी है। अब ठंड है कितनी, अगर तेज ठंड पड़ेगी तो वो ठंड को गाली थोड़ा बकता है। अच्छे अच्छे कोट बनवा लेता है, जर्किन बनवा लेता है, स्वेटर बनवा लेता है ना, टोपा ग्लव्स सब पहन लेता है, मोजे पहन लेता है ठंड से बचने के लिए। ऐसे करते नहीं करता है। तो बताओ अपन ने दूसरे के लिए लड़ने के लिए गए कि आपने अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए, है ना। ठंड में जो आपने गर्म कपड़ों से, मोटे कपड़ों से जो आपको ढक लिया है, ये आपकी ढाल है। ये क्या है? आपकी ढाल है, ठंड से बचाने वाली, है ना। गर्मी में आपने कोई छाता लगा लिया है, एसी लगा लिया है, पंखे लगा लिए हैं, ये आपने ढाल है। काहे के लिए? आपको गर्मी से बचाने के लिए, है ना। ऐसे ही बरसात में छाता आदि जो क्या है, ये ढाल है। तो बोले कि ये शिक्षा दी गई कि आपको अगर अपनी रक्षा करनी है तो किसी को दोष ना दे करके अपने व्यवस्था कर लो, है ना। ऐसे ही ये जो चेतन राजा है, जब ये संसार में रहता है तो सभी प्रकार के कर्म जो हैं, अब कर्म कोई दिखते तो है नहीं है कि तुम सोचो कि, है ना, अगर मंदिर जाओ, बाजार जाओ, दुकान में जाओ, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, तो है ना, तो कर्म अलग दिख जाएंगे कि तो मैं ज्ञानावर्णी कर्म हूँ। कोई कहता है क्या तुमसे ऐसा? है कोई कहता है क्या कि मैं दर्शन मोहिनी हूँ? कोई तीसरा कहता है कि मैं अंतराय हूँ? कोई कर्म कुछ नहीं कहता है। ये कर्म क्या करते हैं, फ्रंट पे नहीं आते, ये फ्रंट पे नहीं आते हैं। ये क्या करते हैं, अपना काम कर देते हैं धीरे से और किसी को पता भी नहीं चलता। अब ज्ञानावर्णी क्या करेगा? ज्ञानावर्णी किसी के सामने थोड़ी ना आता है। ज्ञानावर्णी क्या करेगा, जब आएगा तो आप रखी चीज भूल जाओगे, है ना। खूब पढ़ोगे, याद नहीं होगा। खूब ट्यूशन लगवा लो, ट्यूटर के पास जाओ, 2 ट्यूटर 4 ट्यूटर, है ना, पर आप क्या होगा, पढ़ नहीं पाओगे, पैसा का पैसा खर्चा हो जाएगा, है ना। तो बोले बुद्धि कुंद हो जाएगी, काम नहीं करेगा दिमाग, है ना, उल्टे से डिसीजन ले लोगे। तो बोले कि ये किसने काम किया? अपना ज्ञानावर्णी ने। फ्रंट पे भी नहीं आया और अपना काम कर दिया, है ना। दर्शनावर्णी ने क्या किया? दर्शनावर्णी ने क्या किया, उसने वो शत्रु बन के आया। तो उसने क्या किया कि चेतन राजा के पास क्या करें भाई, तो वो कोई तलवार लेके तो ना आते वो। तो उस कर्म ने क्या किया, आपको दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय है, तो उसने क्या किया, तुम्हें दर्शन देना बंद कर दिया। आप मंदिर गए तो पता चला लॉकडाउन चल रहा भैया, गेट बंद है, ताला भी बंद है। महाराज के पास दर्शन करने गए तो महाराज का गेट लग गया, महाराज सामने पे बैठ गए। आपने दूर से आए थे, वेट किया 1 घंटे 2 घंटे, महाराज का गेट ही नहीं खुला, बिना दर्शन के चले गए। आप शिखर जी की यात्रा के लिए गए, है ना, अच्छा खासा कोई ऐसा टेंशन नहीं थी दिमाग में, और वहाँ पहुँच नहीं पाए और अशुद्धि में हो गए।
है ना। जा रहे थे शिखर जी, एकदम कोई फ़ोन आ गया अर्जेंट कि भैया इतना नुकसान हो गया, ऐसी घटना घट गई, आप फिर वापस लौट के आ गए। तो ये कौन कर रहा है? दर्शन मोहिनी, है ना, उसने अपना काम कर दिया। तीसरा अंतराय क्या कर रहा है? अंतराय देखो कितनी सुंदर तरीके से उसने अपने घर में प्रवेश कर लिया है। हर व्यक्ति के घर में 8 कर्म ने प्रवेश कर रखा है। आप कितनी प्लानिंग करते हो, ये करेंगे ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो? पर वो अंतराय कर्म धीरे से आया। अच्छा क्या सोच रहा है ना, एक काम करो, पैसा रखा है ब्याज पे चला दो, जिससे क्या होगा, अपना पैसा भी सुरक्षित रहेगा और ब्याज भी आएगा, है ना। ये कौन सोच रहा है? तुम। पर वो अंतराय कर्म तुम्हारे साथ घर में घुस चुका है। उसने क्या किया, सामने वाले को तुमने पैसे दिए, उसने 1 आध महीने तो ब्याज दे दिया, 2 महीने ब्याज दे दिए, तीसरे महीने में वो उसकी नीयत डोल गई। उसने कहा चलो भाई हम नहीं दे रहे, जाओ, नहीं दे रहे, मार दो, मारना है मार लो, है ना, जाओ, नहीं दे रहे, हाँ भाई है ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है ना, कोई भी बहाना है, लॉकडाउन चल रहा है, नोटबंदी हो गई, कहाँ से बताओ, है ना। अब आप कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। क्या हुआ? अंतराय कर्म ने अपना काम कर दिया। अब आप परेशान हो, है ना, वो आपका पैसा डूब गया है, अब कब मिलेगा देखेंगे। बैंक में जमा किया, नई नई बैंक आई थी, आपने दिमाग लगाया कि नई बैंक है, ज़्यादा ब्याज दे रही है, इससे अपन ज़्यादा लोन भी उठा लेंगे, आपने उसमें जमा कर दिए, बैंक भाग गई, है ना। तो क्या हुआ? अंतराय। अब देखो कर्म क्या कर रहा है, कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं आता है कर्म के रूप में, ऐसे काम हो रहे हैं आपके, तो अंतराय हो गया। अब चौथा क्या है ना, वेदनी। अब वेदनी है वो कर्म क्या कर रहा है, पता चला अच्छा खासा किचन में काम कर रहे थे, चाकू से सब्जी बना रहे थे और क्या हुआ, उंगली कट गई। अच्छे खासे पट्टा बांध के फिर क्या हुआ, कहीं उंगली कट गई। कैसे कट गई भैया? कुछ नहीं, वो सब्जी बना रहे थे, हाथ जल गया, है ना, तेल उचट गया, तेल गिर गया अपने ऊपर, जल गए, है ना। अब ये क्या हो रहा है? वेदना। अब वेदना है, पता चला अच्छे खासे में स्वास्थ्य खराब हो गया, बाईपास हो गया अचानक, अच्छे खासे कल अच्छे बैठे थे, खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, रात को तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास ले गए, उनका ब्लॉकेज है, अचानक में कल क्या हुआ, ऑपरेशन, है ना। लोगों को पता चला ऑपरेशन कि हाँ बाईपास हो गई, छल्ले डल गए, है ना। पता चला अच्छे खास गए कि शुगर है, कहीं पता चलो कुछ हो गया बीमारी का, है ना, अच्छे खासे रिसक गए, रिपट गए, तो लोग कमर टूट गई, है ना, कमर टूट गई, हड्डी टूट गई, है ना, पट्टा बांध के घूम रहे। अब कुछ भी हो सकता है, जो कौन कर रहा है कर्म। आप अपन सोच रहे हैं कि जी हमारी गलती से या तुम्हारी गलती से गिर पड़े, कुछ नहीं, ये कर्म कर रहा है अपना काम। तो वेदनी अपना काम कर दिया, है ना, अच्छा कर दिया तो सादा वेदनी, बुरा कर दिया तो वेदा, है ना। कोई काम बन गया अपना, कोई ग्राहक अच्छे से पट गया, अच्छे ग्राहक सामान ले गया, पैसे भी दे गया, तो अपन खुश हो रहे, देखो मैंने ऐसा कर लिया। और सादा वेदनी मुस्कुरा है, बेटा जी तो हमने किया है, सादा वेदनी था तो तुम्हारे लिए अच्छी खुशखबरी मिल गई, अच्छी खुशखबरी मिल रही है तो सादा वेदनी, अच्छी खुशखबरी नहीं मिली तो असादा वेदनी। सब कर्म कर रहे हैं अपना काम, हम तो श्रेय जबरदस्ती ले रहे हैं कि हमने किया, है ना। तो 14 कर्म हो गए। ऐसे ही अब नाम कर्म है। अपन सोच रहे हो कि ब्यूटिशियन को अपन क्या कर रहे हो, ब्यूटिशियन ने देखो कितना सुंदर बना दिया हमको, क्रीम से, पाउडर से, ऐसे वैसे, है ना। और नाम कर्म कह रहा कि बेटा सुंदर तो हमने बनाया है, नाम कर्म अपना क्या भाई, मेरा काम है जी, शरीर कैसा बनाना है तुम्हारा, सुंदर कैसा शेड्यूल बनाना है, कैसा करना है, छप कैसी देना है, ये नाम कर्म का कर्म है ना। आयु है ही, ये कर्म आयु है ना। और क्या हो गया, नाम हो गया, आयु हो गए, और मोहिनी। अब मोहिनी है तो मोहिनी अपना काम कर ही रही है। तो मोहिनी, है ना, कि घर परिवार में किसी ना किसी से इतना राग होगा तुम्हें कि वो राग ही तुम्हें ले डूबेगा, वो राग ही तुम्हारी, है ना, परेशानी का कारण बनेगा। भाई राग ही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा, है ना। करो राग, है ना। अब वो राग किसी से हो सकता है ना। तो उस राग के चक्कर में अपन मूवी आदि में देखते हो, है ना, छोटे बड़े ठीक है वो मूवी है, पर देखते हो कि एक लड़की जो पिक्चर की हीरोइन है, वो हीरोइन के पीछे पड़ता है, और हीरोइन कब मिलती है उसको, पिक्चर के लास्ट में, जब तक हीरो का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। माँ मर गई, पता घर में मतलब विलेन थे, उनने क्या पूरा घर को निपटा दिया, सबको निपटा दिया, है ना।
क्या हुआ, लास्ट में हीरो को हीरोइन मिल गई और पूरा घर खरीदा, सब खत्म। अब बस पूरे पर्दे पे हीरो हीरोइन खड़े हैं बस, है ना, लो जीत जाओ, है ना। राग ने क्या किया, तो राग ऐसी चीज है कि जिस चीज से राग करोगे वो चीज तुम्हें मिल तो जाएगी, पर वो उसके लिए तुम्हें कितनी कीमत चुकाना पड़ी, उसके लिए तुम्हें कितनी कीमत चुकाना पड़ेगी। जब तक तो जब वो मिली चीज तुम्हें, तो उसके लिए तुम कितनी चीज खो दी तुमने, ये भी तो देखो, है ना। तो ये मोहिनी ने अपना काम कर दिया, है ना, हो गए 8, है ना। गोत्र, अब गोत्र जो है, अब गोत्र है, अपन देख रहे हो कि हम सब मनुष्य हैं। अब गोत्र हैं तो कोई ऊंचे गोत्र में है, अब ऊंचे गोत्र में अपन जैन व्यक्ति हैं, एक दृष्टि से देखो तो सब जैन हैं, है ना। अब जैन में तो कितने गोत्र हैं, सबकी शादी हो जाएगी कि एक दूसरे के यहाँ नहीं हो सकती, है ना। कुंडली में गोत्र देखा जाएगा, तुम्हारा गोत्र कौन सा है, हमारा गोत्र कौन सा है ना, गोत्र मिलेगा तभी शादी होगी। तो भैया ऊंचा गोत्र, है ना, भाई उनके यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो शादी, अरे वो हमसे नीचे हैं, उनका गोत्र नीचा गोत्र है, हमारा गोत्र ऊंचा है, अपन इस जाति के हैं, वो तो करेंगे वैसा, है ना। तो कौन कर रहा है, अब पूरा 8 के 8 कर्म अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, और हम लोग जबरदस्ती एक दूसरे को श्रेय दे रहे हैं, जिनने काम बिगाड़ दिया हमारा, इनने ऐसा कर दिया, कोई किसी का काम नहीं बिगाड़ रहा है। तो अब इन कर्मों से, जो ये 8 कर्म हैं, इनसे रक्षा करना ही धर्म है बस, और कोई धर्म नहीं है। आप जिस चीज को धर्म समझ करके कर रहे हो, धर्म आप सोच रहे हो फल चढ़ाने का नाम धर्म है, आप सोच रहे हो फूल चढ़ाने का नाम धर्म है, आप सोच रहे हो अभिषेक करने का नाम धर्म है, आप सोच रहे हो, है ना, यात्रा करने का नाम धर्म है, ये सब कुछ भी धर्म नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनसे तुम्हारी रक्षा तो ही ना होना है, इनसे तुम्हारा मन साफ होगा। ध्यान रखना, वो जितनी क्रियाएं हैं इनसे तुम्हारी मन की विशुद्धि होगी, है ना, भाव अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे इनके करने से। कर्म तो जो हैं तो हैं ही, है ना, वो तो कर्म है ही। अब कर्म पर धर्म क्या है भैया, धर्म क्या है, ये तो सब क्रियाएं हैं, फिर धर्म क्या है, धर्म है अब कर्मों से अपनी आत्मा की रक्षा करना, ये धर्म है। अब रक्षा कैसे करें, तो जो कर्म पहले बन चुके हैं, देखिए पानी, ऊपर से पानी गिरना शुरू हुआ, बारिश हुई तेज और यह टपका है, अब पता चला कि धीरे धीरे 2-2, 4-4 बूंद गिर रही जल्दी जल्दी, खट खट खट। अब यहाँ पर लगभग है ना पूरे में गीला हो गया, ठीक है ना, और पानी गिर ही रहा है लगातार। अब 2 चीजें हो गई, जो पानी गिर चुका है उससे फर्श गीला हो चुका है पहले से ही ऑलरेडी, और वहां पर 1 लोटा पानी इकट्ठा हो गया है, गिर। अब आपकी समझदारी क्या है, आप क्या करोगे। अब एक व्यक्ति ने कहा एक काम करो, पोंछा उठा लाओ, पोंछे का कपड़ा रखा है ना वो उठा लाओ, अब इसको क्या करो, देखो पानी पे उसको गीला कर लो और जाओ उसको वहां जाके निचोड़ दो। निचोड़ दिया उसने, वो 1 लोटा पानी जो था वो निचोड़ के फेंक किया, वापस आ गए, जब तक वो फिर आ गया। तो बोले कि ये समझदारी नहीं है, पहले क्या करो, समझदार व्यक्ति क्या करेगा, पानी आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है, कि ऊपर से, वो देखो, अच्छा, तो यहाँ साफ तो कर दो पहले, अरे ये साफ बाद में करेंगे, क्या फायदा साफ करने से, वो ऊपर से फिर पानी आ रहा है, रुक जाओ। वो छत पे जाएगा और क्या करेगा, उसने पहले वो इंतजाम किया और उसको बंद करके आएगा, और बंद करके आएगा पानी ना आए, है ना। अब पानी देखा, हाँ अब ठीक है, अब पानी नहीं आ रहा, है ना, अब इसको साफ कर दो, आना भी ऊपर से भी आना बंद, और अब इसको साफ कर दो, अब सुकून है। यही धर्म है। तो क्या है, जो पानी पहले से आ चुका है, पुराने जो कर्म आप पिछले भवों में जो करके आए हो, है ना, वो पहले का पानी पड़ा हुआ है, आ चुका है ना, और इस भाव का जो आप रोजाना चलना फिरना, बोलना, देखना, सुनना, कहना, करना, इससे जो नए कर्म बन रहे हैं, है ना। अब एक और तो आप धर्म कर रहे हो कि हम मुक्त हो जाएं, पर वहाँ पानी फेंक के आते हो और यहाँ नए कर्म कर लेते हो, तो बराबर का बराबर हो जाता है सब। और अपन क्या कह रहे हैं, हम तो इतना धर्म कर रहे हैं, हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये कम क्यों नहीं हो रहा है। कम कैसे हो जाए, तुम नीचे का कम कर रहे हो,
ऊपर का पटका तो बंद करो पहले, वो बंद करो। जब वो अगर बंद हो जाएगा तो ये पानी अगर तुम कपड़े से भी साफ नहीं करोगे तो अपने आप सूख जाएगा, है ना। ये तो अपन क्या कर रहे हैं, ना तो उसको बंद कर रहे हैं, बस इसी को सफाई करने के चक्कर में है। इसलिए वो गीला का गीला है, अनंत काल से गीला का गीला है, अभी तक सूखा नहीं है वो ना। तो इसके लिए आचरण का कुछ नहीं करना है तुम्हें। करना क्या है, पहले तो सबसे पहले जो कर्मों का आश्रय हो रहा है, आ रहे हैं, उन आते हुए कर्मों को रोक दो पहले। अब कर्मों को रोकने के लिए पूजा करना है क्या, ये बताओ। कर्मों को रोकने के लिए तुम्हारे घर में कोई चोर ना घुस जाए, दरवाजा टूटा फूटा पड़ा है, तो बताओ सर तुम क्या पूजा करते रहो। वो समझदारी है कि एक किसी मिस्त्री को बुला करके दरवाजा अच्छा करवाओ, हैं। अब तुम रोज पूजा करो, रोज पूजा करो, चोर घुस गए और ले गए सामान, और फिर कह रहे भगवान चोरी हो गई, चोरी हो गई। अरे भाई साहब, तो हम तो रोज पूजा कर रहे थे, तो पूजा की ऐसी तो ना, पूजा करने से कोई फायदा है, तो दरवाजा बंद क्यों नहीं कराया। जो दरवाजा टूटा फूटा था उसको ठीक करवा, है ना, तो उस पर ध्यान दो। तो इसलिए आचरण बोल रहे हैं कि सीधा सीधा फंडा है, आपके कर्मों की आपको रक्षा करना है। जैसे पानी गिरा, छाता लगा लिया, ठंड लगी, कपड़े पहन लिए, है ना, इसका दिन करते हो। तो ऐसे ही क्या करो, अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए, है ना, ढाल लगा लो, ढाल, है ना। झूठ बोलने का काम आए, कितने नुकसान हो जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे हाथ से हिंसा नहीं होना चाहिए, चाहे कछु हो जाए। झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, चाहे हमारा नुकसान हो जाए, चाहे व्यक्ति रूठ जाए, हम पर सच बोलेंगे। बस ये आपके छाते लग रहे हैं, छाते, है ना। चोरी नहीं करेंगे हम, एक पैसा मिले, दो पैसा मिले, पर हम बड़ी ईमानदारी से कमाएंगे, जिससे हमें कर्म का आश्रय ना हो, वो टपका चालू हो जाए। इसलिए क्या करेंगे भैया, ईमानदारी से कमाएंगे। तो क्या चोरी नहीं करेंगे, कुशील नहीं करेंगे, जिससे कर्म का आश्रय हो। ज़्यादा परिघें रखेंगे, क्या करना, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा करो। क्या कर रहे, खाना तो 4 रोटी है, अगर तुम 50 ज़मीन इकट्ठी कर लो, अगर तुम्हें सुकून की 4 रोटी खाने को ना मिले, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा वो पैसा, ना चैन से सो पाओ, ना खा पाओ, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। तो बोले कि इतना परिग्रह भी मत करो कि तुम्हारा चैन लुट जाए पूरा, है ना। तो बोले कि ये ऐसे रक्षा करो आत्मा की। अगर तुमने ये सब कर लिया और तुमने पूजा नहीं भी की, तब भी तुम भगवान बन जाओगे, क्योंकि आत्मा को गंदा करने के लिए कोई तुमने चीज़ छोड़ी ही नहीं, ना। 5 पाप हैं, 4 कसाय हैं, इन पे कंट्रोल करना है, इनको रोकने की कोशिश करना है ना। इनसे बचने को, चलो ये आएंगे जरूर, पंचम काल है, तो पूरी स्थितियां ऐसी बनेंगी कि हो सकता है क्रोध करने का मौसम बनेगा, को बीवी तुम्हारा मन खराब कर दे और तुम्हें गुस्सा आएगी कि हम बीवी को कुछ सुना दें, है ना। पर आपको क्या करना है, उसकी 4 बातें सुन जरूर लो, पर सुनाने की कोशिश मत करो। फिर सुनाओगे तो क्या होगा, मन खराब होगा, मन खराब होगा तो कसाय, क्रोध आएगा तो कसाय हो जाएगी। तो एक तो कर्म का बंद भी होगा और घर में कलह बढ़ जाएगी। इसलिए एक कह लेने दो, यही सोच लो कि हमारी किस्मत में लिखा है इसका सुनना भी है, इसका हमने पहले कुछ सुनाया होगा, तो ये आज हमें सुना रही है। ये भी एक कर्म है, बीवी नहीं है वो, बीवी भी एक कर्म है ना। किसी को पति ऐसा मिल गया, पत्नी तो बहुत अच्छी बेचारी सज्जन है, पर पति बड़ा बेरुखा है ना। वो क्या करता है, कहो धर्म करो तो चिल्लाए, कर्म करो तो चिल्लाए, कोई काम करो तो चिल्लाए, उसको हर चीज़ में चिल्लाना है और क्लेश मचाना है। तो अब अगर बीवी बीच में टोका टाकी करेगी तो क्या होगा, क्लेश मचेगा। अब क्लेश शांत रखना है तो भैया एक काम करो, उसी को बोलने दो, है ना। इतनी सहनशीलता रख लो, अगर रख ली तुमने तो तुम जीत है तुम्हारी, और नहीं तो फिर क्या है, सारे मोहल्ले के लोग बताएंगे कि क्या है, कैसे वो सब सुनेंगे, ये भी चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रही है, ये भी चिल्ला रही, वो भी चिल्ला रही है, ऐसे सब चला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे इसका नाम ढाल है, इसका नाम क्या है, ढाल। और जिनने इन ढालों से क्रोध से बचा लिया, मान से बचा लिया, मायाचारी क्या, कोई मायाचारी का टाइम आया लगा दो ढाल, हम नहीं करेंगे, है ना। लोभ करने का काम आए तुरंत लगा दो ढाल, हमें लोभ नहीं करना है। अगर ऐसे करते रहे तो तुम्हारी आत्मा बची रहेगी।
पर ऐसा मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर भी तो अहंकार है। वो अहंकार ढाल, जो ढाल है ना, ढाल सामने लगाते अपने से बचने के लिए, पर जब वो सामने वाला माहौल ऐसा बनता है तो हम ढाल तो रख देते एक तरफ। क्या है, क्या है, हैं ज़्यादा होशियार बन रहे, क्या ज़्यादा होशियार बन रहे, बताएं क्या हम तुम्हें, बताएं क्या अभी, हैं ज़्यादा मुंह में चलाना, दे दो मार दूंगा तो थप्पड़ राइट हो जाएगी। लो, ढाल मार एक तरफ पड़ी, आत्मा गंदी है ना। अब तो पूजा करे आओ, अभिषेक करे आओ, पर आत्मा तो गंदी हो गई है ना। तो पूजा, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, तब सार्थक हैं कि तुम अपनी आत्मा को गंदी मत होने दो। स्थितियां परिस्थितियां बनती रहेंगी, इसको से तुम बच नहीं सकते। कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया, है ना। ये तो महापुरुषों के घरों में भी होते रहे, है ना। मगर आप दुनिया को, तुम सोचो बीवी है हमारी, उसको सुधार देंगे, पर उसका कर्म है ऐसा, कैसे सुधार दोगे, हैं। वो सोच रही कि तो हम पति को सुधार देंगे, तो कैसे सुधार दोगे, पति का अपना कर्म है ना। जब किसी को भगवान ही सुधार सकते, वो तो जिसको जिसका जिसका जैसा जैसा हिसाब किताब है ना, उसको कौन चेंज कर देगा। सबके अपने अपने ATM कार्ड हैं सबके पास, है ना। किसी के हिस्से में कुछ है, किसी के हिस्से में कुछ है, किसी के हिस्से में कुछ है। सभी के खाते में 1-1 करोड़ रुपया नहीं है ना। है क्या, किसी के में 10,000 रुपया है मात्र। अब खाते में 10,000 रुपया है मात्र, तो वो 9,000 तो निकाल सकता है ना। अब कैसे निकाल लेगा वो 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया कैसे निकाल लेगा। और अपन सोच रहे हो उसे खाते में तो उसके 50,000, और अपन कोशिश कर रहे हो कि 5 लाख निकल जाएं, कैसे निकल जाएंगे ये बताओ। अब किसी की बुद्धि भगवान ने दी है कि इसकी बुद्धि सिर्फ 10% चलेगी बस। अब वो पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है। अब घर के लोग चाह रहे हैं कि इसकी हम 100% बुद्धि कर दें। लगा टूटर, लगा टूटर, लगा टूटर, भगवान के लगा लगा देखते बेटा कैसे करता है, लगा। जब मैंने 10% दी है तो 90% कैसे बढ़ा देगा ये बताओ। तो तुम भगवान हो क्या, वो पूरा वहाँ से हिसाब किताब चला रहा है कर्म सिद्धांत, तो उसको कैसे बदल दोगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारी दुनिया के लोग, हर व्यक्ति एक दूसरे को सुधारने में लगे हैं कि भगवान हम ही हैं, हम ही बदल देंगे तुमको, नहीं बदल सकते। और यही हमारा भ्रांति है, भ्रांति। और इसी भ्रांति में हम दूसरे को सुधारने के चक्कर में खुद गंदे हो जाते हैं। जब माँ बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठती है तो क्या सोच के बैठती है, मैं माँ हूँ, ये बच्चा है, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं इस बच्चे को पढ़ा दूंगी। और पढ़ाने बैठ गई। अब करीब बच्चे से ऐसा बेटा देखो A for एप्पल, है ना, पढ़ा रही है ना। अब बच्चा कह रहा हाँ ठीक है, अब बताओ। अब वो बच्चा भूल गया, अब बच्चा भूल गया। अब माँ देखो क्या हो रही, देखना धीरे से एक बार समझाएगी। अब उस माँ का भी धैर्य है, थोड़ा सा धैर्य है थोड़ा सा। अब वो टूटा, वो नहीं बता पाया बच्चा, थोड़ी होपलेस हुई। तुम्हारा कहाँ ध्यान है, तुम्हारा कहाँ है ध्यान, है कहाँ ध्यान। अब A for एप्पल तो कह रहे तुम, उसका ध्यान नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं चल रही, और उसका ज्ञान नहीं करके उधर चल रहा है। अब इतने में तुमने क्या किया, अब देखा ज़्यादा कि 1 बार समझा, 2 बार समझा, 3 बार समझा, नहीं माना तो कान पर कहाँ दी तुम्हारी, 2-3 दे दिए। अब बच्चा अगर रोए ना तो ध्यान रखो तुम, चलो पढ़ो। जब तक ये चीज़ें नहीं सुना दोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं देंगे, खाना खाने को। कर्म सिद्धांत कह रहा है बेटा, यही तो हम तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम ये चीज़ सुधार नहीं करोगे ना तो हम तुम्हारी सारी व्यवस्था बिगाड़ देंगे। टिट फॉर टैट चल रहा है। आप बच्चे से कह रहे हो, कर्म संत से कह रहा है। वो कह रहा है तुम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तुम भी तो सुधर जाओ, तुम कौन से दूध के धुले हो, तुम्हारे अंदर भी तो ये दोष है। इस प्रकार से हर व्यक्ति, माँ सोच रही है मैं इसको सुधार दूंगी, पति सोच रहा है मैं इस माँ को सुधार दूंगा। सब एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में पूरे घर की व्यवस्था की चौपट हो गई, सब चौपट हो गई। कर्म सिद्धांत मुस्कुरा रहा है, देखा बेटा सब होशियार बन रहे थे ना, इसलिए होशियार मत बनो। क्या कर दो,
ये सोचो कि कर्म की क्या व्यवस्था है, मुझे वैसे ही चलना है, मुझे वैसे ही चलना है, जहाँ की जो व्यवस्था है वैसे चलो, है ना। अब देख रहे थे अपन, कोरोना था, दुकानें खुली थी, सरकार ने क्या कानून बनाया था, गोले गोले बना दिए थे हर दुकान के सामने, जिसको भी सामान लेना है अपने अपने गोले में खड़े हो जाओ, और गोले के बाहर रहे तो दिक्कत है ना। व्यवस्था है, तो ऐसी कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार चलो। और उसने कहा गोले में खड़े रहो तो गोले में खड़े रहो। देखो, अगर लौकिक व्यक्ति कोई कुछ कहता तो कोई जो मास्क नहीं लगाता, पर कर्म सिद्धांत ने जब देखा अच्छे से निपट गए, अमेरिका में निपट गए, यहाँ निपट गए, वहाँ निपट गए, तो आपने कहा भैया भलाई इसी में निकाल लो चुपचाप, और लगा के घूम रहे हो। महाराज कहते तो महाराज की नहीं सुनते, मम्मी कहती तो मम्मी की नहीं सुनते, पापा कहते तो पापा की नहीं सुनते, मोहल्ला में कोई कहते उसकी नहीं सुनते, सबको 4 लेक्चर और मार के आ जाते। पर अब जब देखा कई लोग मर रहे हैं, भर्ती हो गए अस्पताल में, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो अपने आप कोरोना जी लगे हैं, जो कोरोना मास्क नहीं है, क्या है कोरोना, है ना। अब तुम अपने आप घर से निकलते हो तो है ना, कोई चीज़ तुम्हें याद रहे ना रहे, पर ये मास्क जरूर याद रहता है। सबकी दाढ़ी बन गई, दाढ़ी जे क्या बन गई, सबकी दाढ़ी। तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति लाठी लेके बैठता है ना, लाठी लेके, तब तुम सब मान जाते हो, वैसे कुछ आसानी से सुनते ही नहीं। और कोरोना बड़े प्यार से समझाता ना तुम्हें, बेटा मास्क पहन लो, है ना, डिस्टेंसिंग का पालन कर लो, है डिस्टेंसिंग पालन कर ले बड़े, है ना। जब 50 मर गए, 100 मर गए, इसको कोरोना, इसका पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, भैया चुपचाप भैया लगा लो। तो मानते भी तभी मानते भी तभी के, तो श्री आचार्य में बोल रहे हैं कि और जो नहीं माने तो निपटो बेटा। चलो एक को हो गया, अगर पति को हो गया तो सबकी जांच होगी, अब पता चला किस किस को है, निकल लो और चलो क्वारंटाइन करो, ज़्यादा हुआ तो चलो अस्पताल में, पैसे भी दो, हो सकता है जान से भी चले जाओ, है ना। इसलिए सब लोग क्या कह रहे हैं, भैया मास्क लगा लो, उसमें फ़ायदा है। और यही बात तो हमारे आचार्य महाराज कितने सालों से कह रहे हैं, सदियों से, बेटा कर्मों से बचना है तो ढाल, बट ढाल या मास्क बात एक ही है, मास्क लगाओ। ये मुंह पे मास्क क्यों लगाया, ज़्यादा मत बोलो, कीड़ा घुस नहीं रहे मुंह में, कोई कोरोना तुम्हारे ना मास्क के बाहर नहीं आके जा रहा है कि वो सोच के जाएगा, तुम सोच रहे हो कि मास्क देख के लौट जाएगा, गलतफहमी मत लेना। कोई कोरोना का कीड़ा तुम सोच रहे हो कि मास्क तक आता है और फिर लौट जाता है कि ये तो यहाँ तो ये मास्क है, चलो वापस, ऐसा नहीं है। वो मास्क इसलिए लगवा दिया कि देखो, मास्क इसलिए लगवा दिया कि बोलोगे नहीं ज़्यादा, और बोलोगे नहीं तो मुंह खुलेगा नहीं, और मुंह खुलेगा नहीं तो कीड़े भी नहीं जाएंगे, बच जाओगे इससे, कम बोलो। क्योंकि अपन को बहुत बोलने की आदत हो गई थी, जहाँ देखो वहीं, जहाँ देखो वहीं, और फिर गुटखा ना, और उसका मुंह फाड़ के बिल्कुल रोड पे खड़े हो जाएंगे और मुंह फाड़ लें पूरा, है ना। अब गुटखा के साथ कोरोना और चलो जाए, लगा लो बेटा मास्क चुपचाप था। तो ये मास्क काय के लिए, है ना। पता चला कि भाई अभी क्यों होटल वोटले बंद हुए सब, ये तो जो देखो वहीं, अब इतना बड़ा गोलगप्पा ले लिया हाथ में, मुंह खोलो नहीं खोलोगे पूरा, हैं। तो बस पता चला एक पानी पूरी के साथ एक कोरोना भी लो, इसलिए सब बंद हो गए थे मार्केट में, सब बंद, बोले बस मास्क लगाओ, ना कुछ खाना है ना बोलना है ना, इसलिए मास्क लगाए। अपन मास्क का मतलब ये मत समझना खाली कीड़े से बचाओ, कम बोलो, है ना, कम खाओ, सोच समझ के खाओ, विवेक से खाओ। तो ये तो अपन, यही बात तो जैन धर्म समझा रहा था, तो मान नहीं रहे थे, तो वो बात कोरोना समझा दी, बेटा मान, ऐसा ही है। तो यहाँ पर मान जाओगी तो जैसे जो मान रहे हो तो कोरोना से रक्षा हो रही है, और अगर पूरी बातें मानना चालू कर दो तो कर्मों से भी रक्षा हो जाएगी, तो भगवान बन जाओगे। और जिनने नहीं मानी है तो उनको नरक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, नरक। अब नरक की बात सुन लो, क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज, तहाँ भूमि पर सत्य दुख इसो, बिच्छू सहस्त्र डसे नहीं तिसो, तहाँ राधि श्रोणित वाहिनी,
कृमि कुल कलित देह दाहिनी। क्या बोल रहे हैं कि ये भूमि, नरक की भूमि के कष्ट हैं। नरक में क्या क्या दुख हैं? नरक में कोई आराम नहीं है, कोई स्विट्जरलैंड की यात्रा नहीं है, बैंकॉक की यात्रा नहीं है, कोई अमेरिका दुबई की यात्रा नहीं है। नरक, वहाँ पर तो क्या है, कौन जाता है नरक? आपकी चर्चा तो कल करेंगे, इसका टाइम हो गया, क्योंकि बाकी नरक जाता कौन है ना, इस बात को समझना है कि नरक जाता कौन है। तो नरक जाता है, आचार्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहु आरंभ परिग्रह नरकस्यायुषा। जिसको बहुत आराम साराम करने की आदत है, फिर गैस जलाओ, फिर गैस जलाओ, फिर गैस जलाओ, खाली गैस छोड़ दिया, जलता हुआ गैस छोड़ दिया, है ना, बिना काम के, बिना प्रयोजन के नरक जाने की तैयारी है। किसी को लगातार झाड़ू लगाने की आदत है, लगे झाड़ू लगे झाड़ू लगे झाड़ू, साफ सफाई पड़ी तब भी झाड़ू, दिन भर में 25-50 बार झाड़ू लगा लेते हो, नरक जाने की तैयारी है। पोंछा लगाना, बार बार फर्श धोना, बार बार पानी बगराना, नरक जाने की तैयारी है। बहु आरंभ, ध्यान रखना, बहु आरंभ, आरंभ यानी यही झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, साफ सफाई करते रहना, बार बार हाथ धोते रहना, बार बार मुंह धोते रहना, है ना, जबरदस्ती मुंह धोते रहना, नरक की तैयारी, है ना, जबरदस्ती, है ना, कभी टमाटर घिसते रहो, कभी है ना दही लगाते रहो, कभी कुछ लगाते रहो, है ना, काय के लिए कि जबरदस्ती चेहरा। अब क्या कर भैया, जो जैसा दिया है ना, तो वो तो वैसे ही रहेगा। हैं, दुनिया की पूरी क्रीम ला करके एक भैंस को लगा के देखो, अच्छा भैंस गोरी हो जाए तो बताओ, जितनी क्रीम आती है सब प्रकार लगा के दिखाओ, भैंस के बछड़े, भैंस को नहीं तो बछड़े को लगाओ, भैंस के काले बछड़े को, तो गोरा होता है कि नहीं होता है? होगा क्या कमल गोरा? नहीं होगा। तो अपन जैसे वैसे ही रहेंगे, नेचुरल रहो, है ना, क्यों जल्दी कोशिश कर रहे हो, है ना। तो बहु आरंभ परिग्रह, अब जोड़ जोड़ के रख लो, जोड़ जोड़ के रख लो, सोना चाहिए हर साल। अभी देखना तुम, अभी परसों पर हो जाने दो, क्षमा मारने के बाद पति को मक्खन लगना चालू हो जाएगा। धनतेरस आ रही है, एक अंगूठी ले लो, एक चैन ले लो, और जो रखी है उसको पहनती हो क्या? अरे एक और ले लो, क्या दिक्कत है, एक और ले लो जाकर, बस ले के रखना है, ले के रखना है, ना पहनना है ना पहनने को देना है ना। तो करोगे क्या फालतू में? ये परिग्रह है, नरक जाने की तैयारी है ना। तो इसलिए आचरण बोलने की, नरक वो लोग जाते हैं जिनको बहुत शौक है इन चीज़ों का, है ना, जोड़ जोड़ के रखते जाओ, जोड़ जोड़ के रखते जाओ, है ना, नरक की तैयारी। ध्यान रखना, अब जो नरक ये ऐसा काम करते हैं वो नरक जाते हैं। और जो मैंने बताया ना, छाता ही लगाते हैं, दूसरों को दोष तो देते हैं, है ना, पर छाता ही लगाते हैं अपने आप पे कि मेरा कर्म का उदय है, तुमने ऐसा किया, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, तुमने मेरा घर बिगाड़ दिया, तुमने मेरे बच्चे बिगाड़ दिए, तुमने मेरा ये कर दिया, है ना, उसने टोटका कर दिया, उसने मेरे घर में वो लगा नींबू रख दिया, किसी ने सिंदूर रख दिया, है ना। अपनी करनी सरोवरों के धर रख रहे हो, ये तुम्हारी करनी है तो दूसरे को दोष दे रहे हो, है ना। बोले भाई ये नहीं चलेगा, नरक की तैयारी मत करो, है ना। अब फिर भी जो कोई मानता ही नहीं है, ना भगवान की, ना गुरु की, ना शास्त्रों की, तो फिर भैया जाओ, नरक जाना ही पड़ेगा। अब नरक में कैसा स्वागत होता है, कैसी तैयारी होती है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की।